नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आकस्मिक बैसार के केलक आह्वान। निर्वाचन आयोग हिंदू राज्य उल्लेख भेल विधान संशोधन करक लेल 7 दिनक देने समय सीमा। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबके कार्यकाल समाप्त होबाक मिति आबि गेल नजदीक। तय कयल गेल समय में स्थानीय निर्वाचन करक लेल कानूनविद सब देलनि सुझाव। आज देश भर के मौसम में सामान्य से पूर्ण बदली के साथ ही किसी स्थान में हल्का वर्षा तथा हिमपात के संभावना। आवश्यक सतर्कता अपने बाक लेल मौसमविद केलनि अपील। यूक्रेन के संबंध में कयल गेल टिप्पणी के कारण जर्मन जल सेना प्रमुख देलनि राजीनामा। यूक्रेन ऊपर आक्रमण की योजना नहीं रहल रूस के दावी। अब पोखरा में जारी 20वीं संस्करण के आहारारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आए होयत एकटा खेल। आप पूरा समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आकस्मिक रूप में पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केलक अछि। निर्वाचन आयोग राज्य संस्था हिंदू राज्य उल्लेख भेल विधान संशोधन के लेल 7 दिन के समय सीमा देलाक बाद राप्रपा आकस्मिक रूप में पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केलक अछि। आयोग संविधान प्रतिकूल राज्य संस्था हिंदू राज्य समेटल गेल विधान के मान्यता नहीं देल जात बताबैत एहि के संशोधन क क पुनः पठेबाक लेल निर्देशन देलाक बाद राप्रपा पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केलक अछि। निर्वाचन आयोग के पत्र सहित के संबंध में अनौपचारिक चर्चा करक लेल आई दोपहर 1 बजे के लेल पदाधिकारी के बैसार के आह्वान कयल गेल। केंद्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। कानूनविद सब स्थानीय तह के निर्वाचन निर्धारित मिति में भेनाइ उचित होयत बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एकटा कार्यक्रम में कानूनविद सब स्थानीय तह के निर्वाचन संविधान द्वारा तय कयल गेल समय सीमा में करक लेल जोड़ देलनि अछि। अब जुन मितिबाट त्यहाँ निर्वाचन भएको संविधानको स्पिरिट हेर्ने हो भने, संविधानको भावनाहरू हेर्ने हो भने तत्त मितिमा 3 पटक निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिलो पटक निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचित भएपछि उसको कार्यकाल 5 वर्ष तय छ। कार्यक्रम में कानूनविद डॉक्टर सुरेंद्र भंडारी संकट के समय में मात्र संसद आ प्रदेश सभा के निर्वाचन के मिति वर्ष दिन धरि आगू बढ़ेनाइ ठीक रहैत अछि उल्लेख करैत एखन कोनो संकट नहीं रहला कारण समय में निर्वाचन करक लेल जोर देलनि। प्रदेश सभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा संकटकालीन अवस्था आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी 3 तह के निर्वाचन एकेटा चरण में करक लेल व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण से संभव नहीं रहल कहैत एकेटा मिति में निर्वाचन केनाइ ठीक नहीं होयत बतौलनि। कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। तहिना नेकपा माओवादी केंद्र के नेता डॉक्टर खीमलाल देवकोटा स्थानीय तह के चुनाव समय में होयत बतौलनि। ओ एखन सबटा दल आ आम नागरिक सब स्थानीय तह के चुनाव करक लेल तैयारी में जुटला कारण एहि पर कोनो संशय नहीं करक लेल अपील केलनि। अब स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने त सवाल छँदै छैन। मन लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तारूढ दलदेखि लिएर तपाईँ हामी कोही पनि स्थानीयको तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ हामी भनेका छौँ। सबैले त्यही भन्नुभएको छ। पहिलो सवाल यो। नेता देवकोटा एहि सँ पहिने प्रतिनिधि सभा के चुनाव आ प्रदेश सभा के चुनाव एके बेर कयल गेल कहैत एहि बेर सेहो एहि के संगे कयल जाय कि नहीं एहि विषय में बहस केनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्मा के निधन के शोक में देश भर के न्यायालय सब आई बंद भेल अछि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्मा के बीतल बुध दिन दोपहर में निधन भेल छल। देश बाहर रहल परिवार के सदस्य सब एलाक बाद हुनकर शनि दिन अंत्येष्टि कयल गेल। शनि दिन सर्वोच्च अदालत के आकस्मिक पूर्ण बैसार सँ शोक प्रस्ताव पारित क रवि दिन देश भर के अदालत सब में छुट्टी देबाक निर्णय केलक अछि। काठमांडू के कमल पोखरी में 1991 साल पूस 1 गते जन्म भेल पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्मा 2016 साल से सरकारी सेवा में प्रवेश केने छलाह।
ओ 2054 साल चैत 30 सँ 2056 अगहन 30 गते धरि प्रधान न्यायाधीश रहल छलाह। शर्मा के निधन सँ सच्चा राष्ट्रप्रेमी आ न्यायिक व्यक्तित्व के गमेलौं सर्वोच्च अदालत जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। देश भर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली भ किछु स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण मौसम बदली भेल अछि। सुदूर पश्चिम कर्णाली आ मध्य प्रदेश के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। दोपहर में देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत। लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किसी स्थान में मेघ गर्जन और ठनका सहित हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रहल मौसमविद बतौलनि अछि। एहि बीच देश भर वर्षा तथा उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के किछु स्थान में हल्का सा मध्यम हिमपात के संभावना रहल आ देश भर ठंडा और बढ़ि रहला कारण सुरक्षित रहक लेल मौसमविद अपील केलनि अछि। लुम्बिनी विकास कोष के 2 करोड़ लगानी में ऐतिहासिक एवं प्राचीन क्रकुछंद बुद्ध जन्मस्थल गोटी हवा आसपास के क्षेत्र संरक्षित कयल जा रहल अछि। बहुत समय से अतिक्रमण के चपेट में पड़ल गोटी हवा स्थित अशोक स्तंभ आसपास के करीब 3 बीघा क्षेत्र के संरक्षित कयल जा रहल अछि। क्रकुछंद बुद्ध के जन्मस्थल के प्रमाण स्वरूप ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व रहल अशोक स्तंभ रहल कपिल वस्तु स्थित गोटी हवा आसपास के करीब 3 बीघा क्षेत्रफल के संरक्षण कयल जा रहल अछि। विगत में एहि क्षेत्र में उत्खनन कयल गेल अवशेष सबसँ ईसा पूर्व 8म शताब्दी देखल गेल मानव बसोबास के प्रमाण भेटला कारण समेत एहि के महत्व बढ़ि गेल, ताहि लेल संरक्षण भेनाइ आवश्यक रहल स्थानीय बताबै छथि। जन्मेको ठाउँ हो, धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। यसको बर्खा याममा पानी पर्छ र यो प्रत्येक बर्सातमा यो डुबानमा हुन्छ र यसको संरक्षणको लागि सबभन्दा पहिले त यसको पानीको निकास दिन पर्यो बाहिर र अब यसमा सबभन्दा पहिला त हेर्नुस् कम्पाउन्ड वाल चाहियो। करीब 11 फुट लंबा रहल अशोक स्तंभ के ऐतिहासिक महत्व रहला कारण कोष के 2 करोड़ लगानी में संरक्षण कयल जा रहल कोष के अधिकारी बताबै छथि। लुम्बिनी विकास कोषबाट हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नलाई क्षेत्रको समग्र संरक्षण गर्नको निम्ति यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले बोलपत्र माध्यमबाट सुरक्षा पर्खाल वरिपरि चाहिँ साइटलाई चाहिँ सेफ राख्नलाई पछिसम्म नभत्कियोस् भनेर चाहिँ सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो इतिहास बोकेको छ। हामीले पछाडि देखिरहेका छौँ त्यहाँनिर अशोकन पिलर छ। गोटी हवा संगे कपिल वस्तु में रहल अन्य स्थान के बुद्धकालीन संपदा के क्रमशः संरक्षण करे जेबाक योजना समेत रहल कोष जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक रवि दिनक लेल विदेशी विनिमय दर तय केलक अछि, जाहि अनुसार अमेरिकी डॉलर 1 के खरीद दर 118 रुपैया 77 पैसा आ बिक्री दर 119 रुपैया 37 पैसा तय कयल गेल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। तहिना यूरोपियन यूरो 1 के खरीद दर 134 रुपैया 66 पैसा आ बिक्री दर 135 रुपैया 34 पैसा। तहिना ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 के खरीद दर 85 रुपैया 39 पैसा आ बिक्री दर 85 रुपैया 82 पैसा। कैनेडियन डॉलर 1 के खरीद दर 94 रुपैया 83 पैसा आ बिक्री दर 95 रुपैया 31 पैसा। सिंगापुर डॉलर 1 के खरीद दर 8 रुपैया 27 पैसा आ बिक्री दर 8 रुपैया तय कयल गेल अछि। संगे सऊदी अरेबियन रियाल 1 के खरीद दर 31 रुपैया 66 पैसा आ बिक्री दर 31 रुपैया 82 पैसा। कतारी रियाल के 1 खरीद दर 32 रुपैया 62 पैसा आ बिक्री दर 32 रुपैया 7 पैसा। यूएई दिराम 1 की खरीद दर 32 रुपैया 34 पैसा आ बिक्री दर 32 रुपैया 50 पैसा तय कयल गेल अछि। मलेशियन रिंगेट 1 के खरीद दर 28 रुपैया 37 पैसा आ बिक्री दर 28 रुपैया 51 पैसा तय कयल गेल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
जर्मनी के जल सेना के प्रमुख राजीनामा दिलेने यूक्रेन के संबंध में कयल गेल टिप्पणी के कारण जर्मन जल सेना प्रमुख काय एचिम स्टोनवाच राजीनामा दिलनि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि ओ यूक्रेन में रूस सैन्य हस्तक्षेप के योजना बनौलक कहनाई बकवास रहल बतौने छला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मान चाहि रहल काय के कहब छल ओ टिप्पणी के तीव्र आलोचना भेलाक बाद ओ राजीनामा दिलनि। अमेरिका आ बेलायत सहित के देश यूक्रेन के हथियार सहयोग केलक अछि, मुदा जर्मनी यूक्रेन के अनुरोध के अस्वीकार केलक अछि। रूस यूक्रेन संगे के सीमा क्षेत्र में करीब 1 लाख सैनिक तैनात केलाक कारण अमेरिका सहित के देश एहि के यूक्रेन ऊपर रूसी आक्रमण के तैयारी कहलक अछि, मुदा रूस यूक्रेन ऊपर आक्रमण के योजना नहीं रहल कहि का दावी करैत आबि रहल अछि। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी राष्ट्र संगे यूक्रेन के नेटो में शामिल होय सँ रोकबाक लेल मांग केलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आए एकटा खेल होयत। पोखरा रंगशाला में होबय वाला दोसर क्वार्टर फाइनल में मनांग मर्सांगदी क्लब आ विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। खेल दोपहर 2:30 बजे शुरू होयत। आइ दुनू टीम जीत हासिल करैत सेमीफाइनल में पहुंचबाक लक्ष्य के साथ एहि खेल के विजेता सेमीफाइनल में त्रिभुवन आर्मी क्लब आ 3 स्टार क्लब बीच के विजेता संगे खेलत। प्रतियोगिता के विजेता टीम 10,01,000 आ उपविजेता टीम 5,01,000 प्राप्त करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आकस्मिक बैसार के केलक आह्वान। निर्वाचन आयोग हिन्दू राज्य उल्लेख भेल विधान संशोधन करक लेल 7 दिन के देने समय सीमा। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबके कार्यकाल समाप्त होबाक मिति आबि गेल नजदीक। तय कयल गेल समय में स्थानीय निर्वाचन करक लेल कानूनविद सब देलनि सुझाव। आज देश भर के मौसम में सामान्य से पूर्ण बदली के साथ किसी स्थान में हल्का वर्षा तथा हिमपात के संभावना। आवश्यक सतर्कता अपने बाक लेल मौसमविद केलनि अपील। यूक्रेन के संबंध में कयल गेल टिप्पणी के कारण जर्मन जल सेना प्रमुख दिलनि राजीनामा। यूक्रेन ऊपर आक्रमण के योजना नहीं रहल रूस के इस्तावी। अब पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आए हुए एकटा खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।